मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गरबा जो हिंदू धर्म और मां दुर्गा की आराधना का प्रतीक है, अब उसी गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। बता दें आपको, भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने साफ कह दिया है कि गरबा पंडालों में भाईजान की एंट्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। एक वर्ग विशेष समुदाय और संप्रदाय के लोगों को इसमें बहरूपिया चेहरा बनाकर नहीं आना चाहिए। कई बार इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि एक वर्ग विशेष संप्रदाय के लोग हिंदू समाज की बहन बेटियों को बहलाने फुसलाने का काम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। वो टीका लगाकर आ जाते हैं, वो केसरिया गमछा पहन कर आ जाते हैं, हाथ में आटी पहन लेते हैं। अब ये नहीं चलेगा। हिंदू समाज जागृत हो गया है और हम सभी लोग सनातन संस्कृति के लिए काम भी कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि इस बार गरबा महोत्सव जो टीम है जो भोपाल में काम कर रही है, उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार हम गरबे के अंदर हम हिंदू समाज के भाई बहनों को ही एंट्री देंगे और उसके लिए बाकायदा वीडियो फिल्म भी बना रहे हैं, कौन को एंट्री मिल रही है। और दूसरा, सब जो भी एंट्री मिल रही है उनका आधार कार्ड भी, आइडेंटिटी प्रूफ भी उसको चेक किया जा रहा है। आप अपने धर्म मनाएं, हिंदू समाज के लोगों को अपना धर्म मनाएं। अब भोपाल में किसी भी हिंदू समाज की बहन बेटियों को बहलाने फुसलाकर उस पर गुमराह करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो जानकारी आ रही है, जो घटनाएं आ रही हैं, ये सब मेरे मुंह से भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं शहर का बेटा हूँ। शहर के अंदर हम काम करते हैं। बहन बेटियों को किस प्रकार से जो घटनाएं आई हैं, भोपाल के अलग अलग थानों के अंदर मुकदमे पंजीबद्ध हुए हैं और जब रिकॉर्ड निकला है, मोबाइल के अंदर बहन बेटियों को भिलाया फुसलाया जाता है और उनसे दोस्ती की जाती है, मोबाइल पे चैटिंग की जाती है, उनको गुमराह करके फंसाया जाता है और उनके बर्थडे पर उनको गिफ्ट दी जाती है। गिफ्ट नहीं दी जाती, उनको बेला फुसलाकर रेस्टोरेंट तक ले जाते हैं और उनको कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशे की वस्तु मिलाकर उनके अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी शिकायतें भी हमको मिली है। कई अपराधियों के ऊपर प्रकरण भी पंजीबद्ध हुए हैं, वो सेंट्रल जेल में है। कोई भी लव जिहादी, मेरा तो ये मानना है कि इस पे ऊपर भी जांच हो रही है। देश के कई हिस्सों के अंदर लव जिहाद के लिए एक वर्ग विशेष समुदाय के नौजवानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको सिखाया भी जा रहा है कि लव जिहाद करो, उसके रेट भी फिक्स किए हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। जो गलत काम करेगा प्रशासन अपना काम करेगा, जो गलत काम करेगा कानून अपना काम करेगा और इसलिए गलत काम किसी को भी करने की अनुमति मध्य प्रदेश में नहीं दी जाएगी और जो गलत करेगा उसको जेल के शिक्षों में जाना पड़ेगा और जेल के शिक्षों में जाएगा तो कानून अपना काम करेगा, कभी वो बाहर नहीं आ पाएगा। वहीं बीजेपी मंत्री विश्वास सारंग ने आयोजकों को निर्देश दिए हैं कि पंडालों में एंट्री से पहले आईडी चेक जरूर करें। गरबा हमारी सनातन परंपरा का वो पावन पर्व है जिसमें माता की स्तुति होती है। जगत जननी शेरावाली माँ की फोटो और मूर्ति लगाकर उनके आसपास गरबा करते हुए उनकी स्तुति होती है, उनकी अर्चना होती है, उनकी पूजा होती है। तो जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी हैं, जो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, वही गरबे में आए। गैर हिंदुओं को गरबे में ना अनुमति मिलेगी, ना उन्हें आना चाहिए। बता दें आपको, बीजेपी के एक और वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा तो और कठोर बोल गए। नहीं, गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है।
कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। अरे कोई चिंता की बात नहीं, गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की, तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है, खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा, अभी आसपास चल भी रहा है इलाज, पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि गरबा कोई मेला मस्ती का आयोजन नहीं है। मां दुर्गा की आराधना और हिंदू संस्कृति का जीवंत उत्सव है और इस आस्था में किसी भी तरीके का व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर गरबे में गैर मुसलमानों की एंट्री पर हिंदू संगठन भी एकजुट हो गए हैं और वो इससे पहले भी अपना विरोध जताते आए हैं। बता दें आपको, हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है, अगर गरबा पंडालों में गैर हिंदू दिखाई दिए तो बजरंग दल की शैली में जवाब मिलेगा। हम संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति मांग करती है कि गरबा समितियां अपने पंडाल में सिर्फ धार्मिक गीत बजाएं और मां भगवती की वहां पर आराधना कराएं, ना कि उसको सिर्फ एक व्यावसायिक उपयोग करें। जहां भी गरबा हो उस स्थान पर मां भगवती की अगर प्रतिमा रख सकते हैं तो अति उत्तम, प्रतिमा नहीं रख सकते तो एक भव्य तस्वीर रखकर वहां पर पूजन अर्चन हो, उनकी आरती हो और आरती के पश्चात धार्मिक गीतों पर गरबा होना चाहिए। और किसी भी प्रकार से कोई भी विधर्मी प्रवेश ना करे, उनकी आईडी चेक करिए, उनके जो है आधार कार्ड से चेक करिए, साथ ही भगवान वारा की तस्वीर बाहर रख के उसका पूजन अर्चन कराइए, क्योंकि विधर्मी मुस्लिम समाज कभी भी वारा भगवान की पूजन नहीं करेगा। और हमारे यहाँ तो वारा भगवान विष्णु का अवतार है, जिनने कि सुअर के अवतार को लेकर और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया था। इसलिए हम ये चाहते कि पंचगव्य का पान कराकर वारा अवतार की पूजन कराकर प्रवेश देंगे तो सिर्फ सनातन धर्मी ही प्रवेश करेगा। यही आपसे संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है, जिससे कि हमारी लव जिहाद की घटनाएं घटने से बचेंगी। और हमारी बहन बेटियों से भी हम निवेदन करते हैं कि किसी भी प्रकार से मां की आराधना करने जा रही हैं तो पूर्ण वस्त्र पहनकर जाएं, अर्धनग्न होकर ना जाएं। वहां पर फैशन शो में हम नहीं जा रहे, हम अपने शरीर का प्रदर्शन करने नहीं जा रहे। मां की आराधना को मां की आराधना की तरह करिए, नहीं तो आपको जितना पुण्य प्राप्त नहीं होगा उससे ज्यादा पाप की प्राप्ति आपको होगी। बता दें आपको, गरबा में गैर मुसलमानों की एंट्री को बैन करने का ये विवाद सिर्फ भोपाल या इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व का बिगुल बज चुका है। वाजिब हो सकता है अगर आप शुरुआत देवी की स्थापना से करें, क्योंकि गरबा इज ऑल अबाउट नवरात्रि, और नवरात्रि तब होती है जब हम देवी की स्थापना करते हैं। अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं, कन्या पूजन के लिए तैयार है, माथे पर तिलक लगाने के लिए तैयार है, तो बेशक आइए, बहुत स्वागत है आपका। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक गरबा होता है उसके लिए कि हम पहले माता के 5 गरबे गाते हैं, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये देवी की आराधना है। अगर वो आप करने के लिए तैयार है तो वेलकम है आपका। कहीं इसे लव जिहाद या नया हथियार बताया जा रहा है तो कहीं इसे हिंदू बेटियों की सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 22 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ होने वाला है। सवाल अब यही है, क्या गरबे के डांडिया सिर्फ भक्ति और आस्था के लिए बजेगा, या फिर हिंदुत्व की इस चेतावनी से गरबा मां दुर्गा की आराध्या और सियासी बयानबाजियों के बीच शोरगुल का अखाड़ा बनकर ही रह जाएगा। यदि वो देवी आराधना के लिए तत्पर है, वो देवी पूजा के लिए तत्पर है, तो हर धर्म के व्यक्ति का हमारे गरबा में बहुत स्वागत है। ये कोई अलग से मुद्दा नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस कुछ भी उठाए, क्योंकि ये तो सिर्फ एक देवी आराधना है जो 9 दिन 9 रात्र 24 घंटे चलती है। तो यदि आप इसके लिए तैयार हैं और इस धर्म में आने के लिए तैयार है तो आपका स्वागत है। ना बीजेपी की है देवी माँ, ना कांग्रेस की है, क्योंकि ये तो एक ऐसा पर्व है जो कई वर्षों से देवी के रूप में चला रहा है, इसलिए कोई भी इस पे कोई मुद्दा नहीं है। जी हाँ, गरबा माँ दुर्गा की आराधना का प्रतीक, लेकिन माँ दुर्गा की आराधना का ये प्रतीक सियासी बयानबाजियों के बीच शोरगुल का अखाड़ा न बनकर रह जाए। सवाल यही है जिसे आपको और हमें तय करना है। आरती शर्मा, न्यूज़ 21।